प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 34 से लेकर 38 वचन तक पढ़ेंगे। यीशु के पीछे चलने का परिणाम। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। क्यों? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। 39 में पढ़ दें। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक गाल पर मारो तो दूसरा फेर दो। यीशु मसीह ने खुद भी कभी गाली सुनकर गाली नहीं दी, ना किसी को धमकाया। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। सलीब पर वो मनुष्य जाति के लिए मर गया। सलीब पर जब लटका है तो बोलता है, पिता ने क्षमा करिए, नहीं जानते क्या करते हैं। उसका पूरा जीवन, उसका पूरा प्रचार, उसकी पूरी सेवकाई, कहीं भी उसमें हिंसा नहीं है, कहीं भी उसमें बदला लेने की भावना नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रभु कहते क्या हैं। जब हमें सेवकाई दी तो हमें मेल मिलाप का सुसमाचार दिया गया, मेल मिलाप की सेवकाई दी गई। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर क्या कराने आया हूं, मेल मिलाप कराने आया हूं। इससे क्या मतलब है? तीर से लगा हुआ घाव, तलवार से लगा हुआ घाव भर जाता है, लेकिन शब्द सारी उम्र याद रहते हैं। एक्सीडेंट में चोट लगी, क्या हो जाएगा? जख्म भर जाएगा। लेकिन अगर अपने किसी प्यारे ने पहुंचा दी जिस पर आपने भरोसा किया था, शरीर का जख्म भर जाएगा, दिल का जख्म क्या नहीं होगा? नहीं भरेगा। मरते दम तक क्या रहेगा? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। तलवार चलाने का मतलब यहां क्या है? एक विश्वासी और एक अविश्वासी, दोनों के अंदर अंतर क्या है? विश्वासी के अंदर कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, संसार के जीवन को जीने वाला। अविश्वासी के अंदर कौन सा आत्मा? दुष्ट आत्मा। अगर एक व्यक्ति में लिखा है जो मसीह का आत्मा जिसमें है वो परमेश्वर का जन है, और मसीह का आत्मा किसमें है? बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह भी प्रभु अगर कहते हैं तो वह आत्मा शैतान का ही है। यीशु मसीह ही प्रभु है अगर एक व्यक्ति कहता है तो पवित्र आत्मा का काम है। अब पवित्र आत्मा का काम है, ये बोलने से थोड़ी होता है। पवित्र आत्मा का काम है तो वो हरकतों में भी दिखेगा। वो शत्रु से क्या करेगा? प्रेम करेगा। अगर बदला लेने की भावना उस व्यक्ति के अंदर है कि उसने मेरा नुकसान किया था और मैंने उससे क्या लेना है, बदला लेना है, तो वो दुष्ट आत्मा ही है। भले ही वो यीशु मसीह का क्या लेता रहे, नाम लेता रहे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम उनके किससे पहचान लोगे? फलों से पहचान लोगे। एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया हुआ है, एक अविश्वासी अंधकार के वश में पड़ा हुआ है, शैतान के राज्य में जी रहा है। एक विश्वासी का जो स्वामी है वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो उसकी संपत्ति है, वो उसका निज है, वो उसका पुत्र है, वो स्वर्गीय वस्तुओं का अधिकारी है, स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ अनुभव है उसके जीवन में। एक अविश्वासी, उसका स्वामी कौन है? इस संसार का ईश्वर है। उसकी अपेक्षाएं क्या हैं? स्वर्ग की नहीं है, उसकी अपेक्षाएं इस संसार की हैं। उसकी अपेक्षाएं शरीर की इच्छाएं हैं, संसार की अभिलाषाएं हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 16 वचन पढ़े। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। हाँ जी, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। कौन? इस्लाम में ऐसे परिवारों में से कोई मसीह में आ जाता है। मैं कई बार टेस्टमनी सुनता हूं, जितने मोमडन्स हैं, है ना, वो सब अमेरिका में इधर उधर बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने देशों में, अरब कंट्रीज के अंदर रहेंगे तो जान से क्या कर दिए जाएंगे? मार दिए जाएंगे। घर बार छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि परिवार के लोग ही जान से मारने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? वचन एक जगह ये भी कहता है कि जो तुमको मारेगा वो सोचेगा कि मैंने धर्म का एक क्या किया है? काम किया है। क्यों? दिमाग में
ये सेट करके रखा है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो काफिर हो गए हैं तुम्हारे परिवार में, उसको जान से क्या कर दो, मार दो। तो अपने ही माँ बाप, अपने ही भाई बहन क्या हो जाते हैं, जान के दुश्मन हो जाते हैं। हिंदू समाज में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू समाज में थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, है ना, थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा होता है, कुछों को होता है कि लोग घर से निकाल भी देते हैं, लेकिन हिंदू समाज में इतनी समस्या नहीं है। तो तलवार चलने का मतलब क्या है? जब एक विश्वासी परिवार में बोलेगा कि मैं पूजा नहीं करूंगा, परिवार खुश हो जाएगा ना? परिवार खुश थोड़ी होगा। वापिस लूका 21 का 16-17। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हाँ जी, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। लूका 12 अध्याय उसका 51 वचन। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। एक घर में 5 जने हैं, ठीक है जी, आगे। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। हाँ, अब 5 लोग हैं, 2 ने विश्वास कर लिया प्रभु में, बाकी 3 को दिक्कत होगी। कहीं चले जाओ, मैं फिर बार बार बोलता हूँ, कहीं चले जाओ, राधा स्वामी में चले जाओ, कबीर पंथियों में चले जाओ, धन धन सतगुरु में चले जाओ, चाहे किसी देवी के पंथ में चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। इतनी सुविधा है संसार में कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी तो एक उसमें भी ग्रुप बना रखा है मूर्ति पूजा ना करने वालों के लिए। एक ब्रह्म कुमारी से, अच्छा तुम इंसान बन के खुश नहीं हो, चलो तुम्हें देवता बनाते हैं। उस ऐसे प्रोसेस में डालते हैं कि तुम महान आत्मा बन जाओगे। आने वाले समय में तुम अपने कर्मों को ऐसे कर लो कि तुम भी, जैसे आज देवी देवता पूजे जाते हैं, तुम भी आने वाले समय में लोग तुम्हारी भी क्या करेंगे, तुम अमर आत्मा बन जाओगे, तुम दिव्य आत्मा बन जाओगे। अपनी कुंडलिनी को जगाओ, अपनी आत्मशक्ति को क्या कर लो। एक कहावत भी है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। खुदा इतना मजबूत, मतलब तुम अपने आप में ही क्या बन जाओ, बस आत्मा से परमात्मा, तुम ही क्या बन जाओ, खुदा बन जाओ। कितना अच्छा है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है ना। नाम जपने वाला भी है, मूर्ति पूजा वाला भी है, आचार निरंकारियों वाला चल रहा है, उनको सब में क्या ही दिखता है, सब में परमात्मा दिखता है, पर थोड़े टाइम के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए दिखता है। उसके बाद वो फिर अपने असली रंग में आ जाते हैं। 1-1.5 घंटे तक वो सबके पैर छूते हैं, है ना। सास बहू के छुएगी और बहू सास के, उन्होंने सारा सिस्टम ही उल्टा कर रखा है। बाप बेटे के छुएगा, बेटा बाप के पैर छुएगा। तो सारे डिपार्टमेंट है, आप किसी में चले जाइए कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि लोगों की धारणा है रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आते हैं तब लोगों को समस्या होनी। फिर मैं बोलता हूं, मैं सच्चा हूं इसका प्रमाण मेरा प्रचार नहीं है, मैं सच्चा हूं इसका प्रमाण मेरा जीवन है। ये सच में मैं लोगों से जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। अगर अपने बैरियों से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने बैरियों से बैर तो सब करते हैं, बैरियों से प्रेम करना किसका काम है, एक मसीह का काम है। वो किसने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने। तो फिर क्यों कहता है कि मैं मिलाप करवाने नहीं परंतु क्या चलवाने आया हूं, तलवार। अब जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो उसके दोस्त छूट जाते हैं। दोस्त छूटते हैं या नहीं छूटते? अगर आप मसीह में हो और आपके दोस्त ऊट पटांग आड़े टेढ़े हैं, तो मुझे शक किस पर हो रहा है? फिर आपके ऊपर ना शक होगा कि कहीं ना कहीं सोच मिल रही है। अगर मसीह जीवन को जी रहा है, अगर मसीह का आत्मा इसमें बसता है, अगर परमेश्वर के पीछे ये चलता है, तो ये फिर, हाँ, ऐसा नहीं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हेलो हाय तो सबसे रहना है, लेकिन दिल किससे मिलता है? क्योंकि ऐसे में तो हम संसार से निकल के जाना पड़ेगा ना। संसार को छोड़ के नहीं रहना, तो संसार में ही जब तक जिंदा है। तो मेल मिलाप, हेलो हाय तो सबसे होनी है, लेकिन दिल किससे मिलेगा? एक विश्वासी का दिल किससे मिलेगा? एक विश्वासी से मिलेगा। क्यों? उनके अंदर की सोच, उनका लक्ष्य, उनके अंदर का आत्मा एक है। उनको परमेश्वर का प्रेम ने आपस में क्या किया हुआ है, बांधा हुआ। दुआ तो वो सबके लिए करेंगे, प्रेम वो सबसे करेंगे, शत्रुओं से भी करेंगे, लेकिन जो संगति है वो उसमें क्या होता है जी, कंफर्टेबल होता है। एक कंफर्टेबल लाइफ को जीता है वो कलीसिया में। 2 को 3 से और 3 को 2 से क्या करेगा? लूका 12 अध्याय उसका 52। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। आगे, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगा। कहीं का मैंने देखा है कि विश्वासी बहन होगी, गहने नहीं डाल रही है, तो सास चिढ़ जाएगी
क्यों? तूने तो मेरा लड़का मरा मना लिया, सब कुछ निकाल दिया, तो तूने मेरे लड़के को मरा मना लिया। अच्छा, जब मर जाए आदमी तो उसको गहने वहने पहना के देख लो, सांस ले लेगा? जब मर गया बंदा तो गहने डाल दो ना, क्या पता जी जाए। इसमें जीवन थोड़ी है। ये तो चलिए ठीक है ना, एक कल्चर है, इंसान के शौक है, सुंदर दिखने की क्या है, उसकी इच्छा है, इसलिए वो जो कुछ बन पड़ता कर लेता है, इधर उधर सुराख करके, है ना, कुछ लटका लेता है। तो विरोध होता क्यों है? तलवार चलती क्यों है? असहमतियां उत्पन्न हो जाती। एक विश्वासी की दिनचर्या, एक विश्वासी का जो सोचना है, उसका जो व्यवहार है, उससे फिर संसार के लोग मेल खाना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। संसार में जो स्वभाव है वो ईंट का जवाब किससे देना है? पत्थर से। और विश्वासी अगर बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा तो लोग बोलेंगे तुमने हाथों में क्या डाल ली हैं? चूड़ियां, कायर हो तुम। वास्तव में अगर बिब्लिकल सिद्धांत को देखें तो जो वार करता है, जो पलट वार करता है, जो झुंझला जाता है, वो कमजोर होता है। और जो बर्दाश्त करता है, जो सहन करता है, जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, वो बलवंत होता है। लेकिन शरीर में बलवंत शरीर की लड़ाई लड़ेगा और आत्मा में बलवंत किसकी लड़ाई लड़ेगा? आत्मिक लड़ाई लड़ेगा। जो आत्मिक लड़ाई लड़ने वाला वो शरीर की लड़ाई नहीं लड़ेगा। मत्ती 10:35। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हाँ, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। क्यों होंगे जी? क्योंकि उनके अंदर का जो स्पिरिट है वो फर्क है। 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु का वचन कहता है, 5वीं आज्ञा है, अपने माता पिता का क्या कर? आदर कर। लेकिन यहां लिखा है कि जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। बहुत लोग बोलते हैं अभी माता पिता की सेवा कर लो, यही सबसे बड़ा क्या है? धर्म का काम है। बहुत लोग बोलते हैं गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है, इसको निभा लिया तो। कितने लोग हैं जो अपने जीवन भर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अपने जीवन से अंत करके चले जाते हैं और अच्छे से ईमानदारी से निभाते हैं। वो सब जरूरी है, लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है, यहां जो वचन कहता है माता पिता का आदर करना है। लेकिन अगर माता पिता प्रभु के पास आने से, प्रभु के पीछे चलने से रोकते हैं, यहाँ तुलनात्मक प्रेम है। ये नहीं कि माता पिता से प्रेम नहीं करना या उनका आदर नहीं करना। लेकिन माता पिता अगर गाली देते हैं, माता पिता अगर ये बोलते हैं कि तू पड़ोसियों से लड़ जाके, तो परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर माता पिता की आज्ञा माने नहीं ना कर सकते। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, ऐसा नहीं कि उनको प्रिय नहीं जाना, लेकिन हमारे जीवन में सर्वोच्च जो स्थान है वो किसका होना है? परमेश्वर का। लूका 14:26 पढ़ दें जरा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ वचन क्या कहता है? जो कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता पत्नी बच्चे लड़के बाले खेत कारोबार वरन अपने आप से भी क्या ना करे? घृणा ना करे। मतलब परमेश्वर को छोड़ जीवन में कोई और प्राथमिकता नहीं। अगर प्रभु के मार्गों में चलने के कारण मुझे अपमान सहना पड़ता है, अपने प्राणों को खोना पड़ता है, अपने जीवन में कोई लाभ से वंचित होना पड़ता है, तो मुझे होना पड़ेगा। मेरी प्राथमिकता क्या है? मेरा स्वयं, मेरी अपेक्षाएं हैं या मेरे निकट संबंधी लोग हैं? सबसे प्रेम करना। लेकिन बात अगर वचन की आती है, अगर आड़े आती है कोई ऐसी चीज जो मुझे परमेश्वर से दूर करती है, तो मुझे उन सब को एक तरफ करके प्रभु को ही क्या करना? अपने जीवन में चुनना है। प्रभु को चुनने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। लेकिन माता पिता का आदर करना परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन माता पिता का आदर करके उद्धार नहीं है। माता पिता को और उसके माता पिता को, बच्चों को, पोतों को, जितने सब हैं, सबको यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही क्या है? क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य का क्या हो सकता है? उद्धार हो सकता है। और इस उद्धार से, इस जीवन से अगर कोई अलग करना चाहता है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो किसी भी रिश्ते में आ सकता है। यीशु मसीह के पास पतरस के रूप में कौन आया? शैतान। तो शैतान किसी के भी जीवन में आकर क्या कर सकता है? जो चीज मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करे वो परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकती। यीशु ने क्या किया था पतरस को? हे शैतान मुझसे दूर हो। तो किसी को भी शैतान क्या कर सकता है? शैतान का कोई रूप रंग थोड़ी है, शैतान सींग वाला कोई नहीं है, शैतान का कोई रूप नहीं है, वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। लोगों में दुष्ट आत्मा घुस जाता, निकलता नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तालमेल है, कहीं ना कहीं सहमति है, कंफर्ट है कहीं ना कहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जब कोई आत्मा किसी में से निकल जाती है तो वो सूखी जगह ढूंढती है, और जब सूखी जगह नहीं पाती तो फिर वापस आती है और देखती है कि वो जो जगह छोड़ के गई थी, जिस व्यक्ति को छोड़ के गई थी, वो झाड़ा बुहारा है। मतलब
तैयार है वो किसके लिए। इसलिए प्रभु ने बहुतों को बोला जा और फिर कभी पाप ना करना। चंगा करने के बाद, छुटकारा देने के बाद बहुतों को ये हिदायत दी। क्यों? क्योंकि अगर दुष्टात्मा एक व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा, कहीं ना कहीं दुष्टात्मा को कंफर्ट है, क्योंकि धर्मी को दुष्टात्मा नहीं पकड़ सकता। दुष्टात्मा अगर एक व्यक्ति को पकड़ के रखा हुआ, उसको परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मन फिराव की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि हमने अपने संबंधों को प्रेम के साथ नहीं जीना, लेकिन जब ये संबंध कंडीशनल हो जाते हैं, पत्नी बोलने लगे या तो मैं या यीशु मसीह, तो क्या करना होगा जी? पत्नी को बोलो साइड हो जाओ। पति बोले या तो मैं या यीशु मसीह, पति को बोलो साइड हो जाओ। दिहाड़ी करके खा लेंगे, कोई बात, मुश्किल है ना, लेकिन ये करोगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे, क्योंकि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम अपने अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। हाँ, वर्तमान समय में कष्टों के कारण, परीक्षाओं के कारण कुछ समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन अंततः परमेश्वर क्या करता है? संभालता है, क्योंकि मार्ग दो नहीं है, एक ही मार्ग है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, दिल से सच्चा है, उसको ना तो कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है, ना कोई हटा सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो पेड़ मेरे बाप ने लगाया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। आजकल चल रहा ना घर वापसी, ये वो फलाना, ये बिल्कुल सही चल रहा है। बताइए इनको किसने खड़ा किया हुआ? सबको, विरोधियों को किसने खड़ा कर रखा है? परमेश्वर ने ना खड़ा कर रखा। इजराइल जब मिस्र से निकल रहा था, तो परमेश्वर ने आश्वासन दिया था कि इजराइल पर एक कुत्ता भी भौंकने ना पाएगा। कुत्ते की तो फितरत होती है क्या करना, बिना बात के कहीं पड़ोस में कोई भौंक दिया और इसका अलार्म क्या हो जाता है। लेकिन इतनी बारीकी से परमेश्वर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। तो हम बहुत ही सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित होते समय में विरोध होगा या नहीं होगा? क्यों विरोध होने देता है? प्रभु तो महान है। विरोध इसलिए होने देता है कि हम जब इस संसार से जाएंगे तो महिमा के भी तो क्या होना है? जैसी महिमा इस जीवन में प्रभु की हम करेंगे कष्टों के साथ, वैसी महिमा प्रभु हमें अनंत जीवन में देना चाहता है। नहीं तो उद्धार पाने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाते। लेकिन उद्धार एक ही चरण तो पूरा हुआ है, दूसरा चल रहा है, तीसरा होने वाला है, वो फाइनलाइज है। उसमें हम अपने बल से नहीं, प्रभु की दया से, जैसे हनोक उठाया गया, जैसे एलिया उठाया गया, प्रभु की दया से लिखा है, वही हमारी दीनहीन देह को महिमा में देह में क्या कर देगा? दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा में देह में क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। तो मेरे जीवन में प्रभु से प्रिय कोई और नहीं होगा। ये मेरा समर्पण अगर है तो मैं चल पाऊंगा, नहीं तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने जीवन में अगर प्रभु को लेकर प्रेम नहीं है तो मेरे रंग ढंग से, चाल से, मेरे फैसलों से दिख जाएगा। 38 पढ़ें जरा, मत्ती 10 का 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य। अपना क्रूस मतलब दुखी तो इस संसार में, क्रूस का मतलब दुख, दुखी तो इस संसार में सब है। अपने लिए बहुत दुख उठा रहे हैं लोग। कोई शराब पीने के कारण अपने परिवार में क्लेश करके दुखी है, बच्चों को परेशान करता है, वो अपने स्वाद के लिए क्या है? दुखी है, परिवार को भी दुखी रख रहा है। लेकिन प्रभु के लिए हम जब दुख उठाते हैं वो है क्रूस उठाना। तो जब हम प्रभु के पीछे सच्चे मन से चलेंगे तो सुख से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये संसार चलने नहीं देगा। और जब ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलेंगे तो दुख आएगा। और मसीह के लिए जो दुख उठाए जाते हैं, हमारी अपनी गलतियों के कारण, अगर हम मूर्खताओं के कारण कष्टों में पड़े हैं तो वो बात अलग है। लेकिन प्रभु के पीछे चलने के कारण जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वो मसीह के कारण उठाया गया क्रूस है। और वचन कहता है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। मसीह के पीछे चलना तो कष्ट तो क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। निंदा, अपमान, विरोध, ये सब सहना पड़ेगा। आगे चलें जी। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। जो अपने प्राण बचाता है, अर्थात जो इस संसार में अपने प्राणों के लिए बड़ी चिंता करता है, हाय कहीं ये ना हो जाए, हाय कहीं वो ना हो जाए, और मौका प्रस्त होता है और 1 मिनट में क्या हो जाता है? बदल जाता है। स्टेटमेंट लिखा है, तुम्हारी हाँ की हाँ, तुम्हारी ना की ना हो। प्राण देने तक क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। किस बात में? कि यीशु मसीह ही कौन है? उद्धार करता है। सिर्फ अपने जीवन को नहीं जीना, औरों को भी इस बात के लिए क्लियर होना है कि हाँ, मैं उस स्टेटमेंट में क्या हूं? बना हुआ हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, उसने क्या बोला था? हेरोदेस, तुझे तेरे भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। हेरोदेस उससे डरता भी था। अगर यूहन्ना अपनी स्टेटमेंट बदलता, माफी क्षमा याचना कर लेता राजा के आगे, तो गर्दन कटने से बच जाती। लेकिन उस जीवन का फायदा क्या था? फिर यूहन्ना आज बाइबल में नहीं होता। होने को तो यहूदा भी है, पर किस एंगल से है? होने को तो गहेजी भी है, होने को तो देमास भी है, अकान भी है, लेकिन किस संदर्भ में? यूहन्ना अपनी स्टेटमेंट नहीं बदला। यीशु मसीह उद्धार करता है, ये सच है।
उसने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपना सलीब पर अपना प्राण दिया है। दुनिया बोलती है कि वो खुद मर गया, तुम्हें क्या बचाएगा? उनकी जैसी समझ है वो बोलेंगे, लेकिन जो बचा है उसको तो अनुभव है ना कि मैं शैतान के मुंह से, सही के मुंह से क्या किया गया हूं? छुड़ाया गया हूं। तो जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे क्या करेगा? तो मसीह की गवाही देते समय में अगर हमें प्राण की हानि भी उठानी पड़े तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो यीशु मसीह का इनकार करके जिएगा वो कितने दिन जिएगा? यहां तो सब नहीं मरना है, लेकिन बात क्या है कि अनंत काल के लिए वो अपने आप को किस जगह पर रखता है? परमेश्वर की उपस्थिति में या नरक की आग में? तो यीशु मसीह मेल मिलाप कराने नहीं परंतु क्या चलाने आए हैं? तो मेल मिलाप कौन सा? संसार से मेल मिलाप नहीं। वचन कहता है याकूब 4:4 में, हे प्रियो, जो इस संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से क्या रखता है? बैर। संसार के लोगों में जाकर मेल मिलाप करना है किसका? मनुष्य का मेल परमेश्वर के साथ। जो अदन की वाटिका में संबंध टूट गया था, यीशु मसीह के द्वारा वो फिर से जोड़ा गया है। वो समाचार जब लोगों को देते हैं, यही मेल की सुसमाचारी की तैयारी के जूते हैं। यही मेल है। लिखा कि हम परमेश्वर से, प्रभु में विनती करते हैं कि प्रभु से क्या कर लो? मेल मिलाप करो। हम निवेदन करते हैं, है ना, कि प्रभु से क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। तो हमारा मेल मिलाप का काम है संसार का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, संसार के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं। इसका मतलब लोगों से बात नहीं करना, ऐसा नहीं होता। रिश्तेदारी में नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। परंतु अपने प्रभु के साथ उस गंभीर संबंध को जीते हुए सब में उस अच्छे चाल चलन के साथ रहना है और लोगों के लिए दुआ करना है। बुराई में शामिल नहीं होना। संसार में सारी लोग, सब बातें बुरी थोड़ी हैं, अच्छी बातें भी हैं, ठीक है ना। अच्छी बातों को लेना, कुरीतियों को और बुराइयों को नहीं लेना। मतलब सिर्फ इतना है। प्रार्थना। प्यारे खुदाबंद, हम आपको धन्यवाद करते, आपने सौभाग्य दिया कुछ समय आपके वचन को सीखने पाए। संगति में, प्रार्थना में, आराधना में, सब बातों में मदद की। प्रभु इन वचनों के अनुसार होने दे। प्रभु हम आपके प्रेम को अपने में रखते हुए, आपको अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हुए, जैसे हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया वैसे चलते, जड़ पकड़ते, बढ़ते और अत्यधिक विश्वास में दृढ़ होते जाएं। और प्रभु आपकी गवाही के लिए, वचन की सेवकाई के लिए जोखिम में भी अपने आप को डालना पड़े तो डालें प्रभु, और आपकी मर्जी को अपने में पूरा करें। आत्माओं को आपके पास लाएं प्रभु, फलों के द्वारा आपकी महिमा सहायता। हमने संसार से मेल मिलाप नहीं करना, परंतु संसार में से बहुतों का मिलाप सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा पिता से कराना है। प्रभु एक अच्छे गवाह होने के लिए सहायता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।